दोस्तों नमस्कार। आज फिर हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेव इंडिया न्यूज़ के नाम से चैनल चलाते हैं। और हम आज चर्चा करेंगे वेस्टर्न यूपी की कुंदरकी सीट के बारे में, जो मुरादाबाद ज़िले में पड़ती है कुंदरकी, और संभल लोकसभा क्षेत्र में आती है। वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। तो राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और क्या चल रहा है कुंदरकी में? दरअसल अब कुंदरकी इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वो ऐसी सीट है जिसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार जीती है, 93 अगर में। मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। राजा चंद्र विजय सिंह जी। शायद वहां से एमएलए पहली बार एकमात्र वही सांसद, वही विधायक बने थे। वही विधायक बने एकमात्र, और फिर कभी बीजेपी वहां हासिल नहीं कर पाई। तो क्या बीजेपी कुंदरकी में इस बार कुछ करिश्मा करने जा रही है, कुछ उलटफेर करने जा रही है? अब डॉक्टर साहब, अगर डाटा की बात करें तो 1967 में ये सीट बनी थी जी, कुंदरकी जी। और 1967 के बाद में सबसे लंबा कार्यकाल तो यहाँ रहा जो कम्युनिस्ट पार्टी का, फिर वहाँ कांग्रेस का रहा। और अगर मैं 2000 के बाद की बात करूँ तो 93 में एक बार ये कुंवर चंद विजय सिंह वहाँ विधायक बने थे। उसके बाद में 2002 के बाद तो फिर कभी बीजेपी का नंबर नहीं आया। 2002 में अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2002 में अकबर हुसैन, 2007 में यहाँ अकबर हुसैन बीएसपी से विधायक बने गए थे, क्योंकि फिर सरकार भी बीएसपी की बनी थी। फिर जब 2012 का चुनाव हुआ तो 2012 में यहाँ मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे। और 2017 की बात करूँ तो फिर मोहम्मद रिजवान दोबारा पार्टी वहाँ विधायक बने थे। तो लगातार वहाँ चूँकि ये सीट सपा के पास रही। इसके पीछे की एक वजह डॉक्टर साहब ये है कि ये जो विधानसभा है ये मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ लगभग 2.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। और उसके अलावा अगर औरों की बात करें तो मुस्लिम मतदाता के अलावा दलित मतदाता ऐसे हैं जिनकी वोट लगभग 55,000 के आसपास है, और बाकी सब 15,000, 16,000, 17,000। तो इसीलिए जब यहाँ रहा तो जब समीकरण बने, कभी यहाँ यादव मुस्लिम समीकरण बने तो सपा यहाँ सीट निकाल लेती है। जब यहाँ दलित और मुस्लिम समीकरण बनता है तो फिर बसपा सीट निकाल लेती है। इस बार भी जो चुनाव चल रहा है, हालांकि अभी तक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, संभल किसको नहीं दिया है। हालांकि 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ भी 24 तक इंतजार है। बीजेपी इस बार चाहती है, क्योंकि वो सीट बीजेपी के पास है, बीजेपी चाहती है कि इस बार 93 का जो रिकॉर्ड है उसे हम तोड़ें और यहाँ बीजेपी इस बार जीत हासिल करें। लेकिन ऐसे माहौल में अभी लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ अगर ओबीसी की बात करें तो वहाँ एक ओबीसी नतीजा प्रत्याशी उतारे हैं, बाकी किसी दल ने प्रत्याशी नहीं उतारे। भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भाजपा वॉच कर रही है कि कौन कौन प्रत्याशी उतार ले, एक बार देख ले, और उसके बाद फिर बीजेपी वहाँ सेंधमारी करने का प्रयास करेगी। लेकिन अभी जो वहाँ का माहौल है और जो जातीय समीकरण है, उससे लगता नहीं ऐसा कि वहाँ सपा के अलावा कोई और जीत पाए, फिलहाल जैसे लोगों का कहना है। सपा वहाँ मजबूत स्थिति में जी। तो कुल मिला के ये स्थिति बहुत पेचीदा है, क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ताधारी दल है और उसके लिए उपचुनावों में जीत बहुत मायने रखती है। हालांकि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, यहाँ अभी 9 पर हो रहा है, 1 पर नहीं हो रहा, मिल्कीपुर पर। तो उनमें से 5 सीटें बीजेपी के पास थी और 5 सीटें ऐसी हैं जो विपक्षी दलों के पास थी। तो इस मायने में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो वही 5 सीटें बचा पाएगी अपनी, या उनमें से भी लूज कर देगी, या कुछ नई सीटें ऐड ऑन कर लेगी। तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कुंदरकी भी बहुत इम्पोर्टेंट सीट है और बड़ी मुश्किल स्थिति में आप बता रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर है। दोस्तों, आपके पास क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुंदरकी में क्या चल रहा है और क्या समीकरण है, विनेबिलिटी किसकी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, वहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो अपलोड होने पर आपको सूचना मिल सके। मित्रों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।